तोते की बात से बड़ा प्रभावित हुआ। ऐसी बात तो मुझे किसी आज तक साधु संत ने नहीं सुनाई। तोते के सामने हाथ जोड़ के बैठा राजा, और सुनाओ कुछ। तोते ने कहा कि राजन, तू जानता है तेरे सिर पर कोई घूम रहा है? राजा ने कहा नहीं, अभी तो कोई नहीं है ना, तुझे दिख नहीं रहा है। राजा बोले कौन घूम रहा है? तोते ने कहा तेरे सिर पर काल घूम रहा है। कौन घूम रहा है? काल। काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहे तबे। तेरे सिर पर कौन नाच रहा है? काल। अच्छा, आप लोगों के सिर में काल नाच रहा है कि नहीं? नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, हम सबके सिर पर काल नाच रहा है। काल के गाल में हम समा रहे हैं। हमारी यदि 20 साल की आयु है तो 20 साल हमारे काल के गाल में समा गए। 30 साल की आयु है तो 30 साल काल के गाल में चले गए। 40 साल की आयु है तो हमारे 40 साल काल के। आप कितने साल के हो? आप 59। इनके 59 साल कहाँ चले गए? काल के गाल में। कहाँ चले गए? काल के गाल में। अब बच्चे जो हैं, आपने सांप को मेंढक पकड़े और मेंढक खाते देखा है कभी? सांप बरसात में सांप मेंढक को पकड़ता है, देखा होगा आप लोगों ने? नहीं? पकड़ता है, आधा सांप के अंदर हो जाता है वो मेंढक, और आधा वो मेंढक जो है ना, बाहर कीट पतंगे घूमते हैं तो मेंढक भी उससे खाता। मतलब मेंढक दवा किसके मुंह में है? काल के, सांप के मुंह में। लेकिन फिर भी वो अपनी जीभ लपलपाता है कि उससे कोई मिल जाता है वो तुरंत खा लेता है। सोचिए, खुद खब रहा है सांप से, लेकिन उतनी देर में भी वो कुछ पाना चाहता है। कौन समझाए कि अब तो दवाई है? ऐसी हम लोग, ये सांप कौन है? काल। काल अव्याल मुखग्रास। हम काल के मुख में दबे हुए, निगल रहा है काल रूपी सांप। आधा तो निगल भी चुका। जब आप छोटे थे तो आपके गाल फूले फूले थे, अब ऐसे हो रहे हैं, तो निगल ही तो रहा है। बोलो हाँ, तो निगल रहा है काल। आधा निगल चुका है, या 25% निगल चुका है, या 50 या 75, जो बचा है अब वो भी निगल रहा। लेकिन आप भी अभी अपनी जीभ लपलपा रहे हो यहाँ वहाँ, कि अभी भी आप यहाँ वहाँ ताक झांक कर रहे हो। अभी भी आपका मन भोगों में, संसार के सुख में लगा हुआ है, जबकि आपको चाहिए क्या कि काल के मुख में दबे हैं तो अब सबसे मन हटा के उस परमात्मा को याद करने जाते जाते। तो वो तोता ने जब ये बात समझाई कि तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है राजन, तो भगवान की शरण में क्यों नहीं जाता? उस तोते ने आंख खोल दी। राजा को लगा ये तोता तो 1 लाख में भी सस्ता है, ये तो करोड़ों का है, बातें अच्छी करता है, अच्छा काम कर रहा है। अब राजा सोचा चलो उससे मिलूं जो 1 रुपया का है। जैसे ही दरवाजा खोला और उसने देखा कोई आ रहा है, जोर से आवाज, अरे पकड़ो, मारो, काटो। राजा को देखते अब राजा भागा, पकड़ लेगा, कहीं पकड़ ना ले। अब समझ गए राजा के 1 रुपया के लायक भी नहीं है, ये तो फ्री में महंगा है। अब आप बताओ कि आपकी कीमत कहां से तय होती है? तोता दोनों एक ही माँ के थे, दोनों का रूप रंग एक सा था, लेकिन दोनों की कीमत इतनी अंतर में है ना, 1 रुपए। और क्यों? कीमत कहां से घटती है और कहां से बढ़ती है बताओ? बोलो। उस तोते को संत की संगति मिल गई तो उसकी कीमत बढ़ गई, और इसे कसाई का कुसंग मिला तो कीमत खत्म हो गई। आपके जीवन में जितना बढ़िया संग मिलेगा आपकी कीमत उतनी अधिक होगी, और जितना घटिया संग मिलेगा, कुसंग में यदि पड़े
तो आप 2 कौड़ी के हैं, और सत्संग से जुड़े तो आपकी करोड़ों की कीमत है। इसलिए अपने बच्चों को कुसंग से बचाओ और सत्संग में लगाओ। कीमत बढ़ाना है तो, क्योंकि कीमत आपकी संगति तय करेगी, आपका बैठना उठना किनके साथ है ना। संगति, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। ठीक है मैया, खुश भोजन प्रसादी करके जाना, प्रसादी पा लेना। संगति अच्छी चाहिए। क्या अच्छी चाहिए मेरी माँ? संगति। तो परीक्षित जी कह रहे हैं कि कल्याण कैसे हो। कल्याण करने के लिए संतों की संगति चाहिए। राजा परीक्षित सुखदेव भगवान की शरण में आए तो सुखदेव भगवान ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। परीक्षित जी सुखदेव भगवान से कहते हैं कल्याण कैसे होगा। सुखदेव भगवान बोले चिंता ना करो, राजा खटवांग का 2 घड़ी में कल्याण हो गया था, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। 7 दिन बहुत है कल्याण के लिए। कल्याण के लिए 7 दिन बहुत, 2 घड़ी में भी कल्याण हो सकता है। राजा जनक ने अष्टावक्र जी से सवाल किया कि बताओ मेरा कल्याण कितनी देर में कर लोगे आप, मेरा उद्धार, मेरा कल्याण कितनी देर में कर दोगे। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि जितना समय घोड़े के ऊपर चढ़ने में लगता है, मतलब घोड़ा, राजा घोड़े के ऊपर, घोड़े के दोनों तरफ में एक पांवदान होता है, पांव फंसाने के लिए, एक लोहे का, जिसमें आप पांव फंसाते हैं। पांव उसमें रखने के बाद फिर आप छलांग हल्का सा जोर लगा के दूसरा पांव दूसरी तरफ घोड़े के रखते हैं। तो आप जरा मुझे बताइए कि एक घोड़े के ऊपर बैठने में घुड़सवार को, देखो हम आम आदमी हैं, हम घोड़े पर बैठना नहीं जानते, घुड़सवारी नहीं जानते, तो हमें टाइम लग सकता है घोड़े के ऊपर बैठने में। पर जो घोड़े का मास्टर है उसे कितना टाइम लगेगा घोड़े के ऊपर बैठने में, जरा बताओ बताओ। हाँ, घोड़े के उस पांवदान में पांव रख करके उस तरफ जाने में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेकंड लगेगा, और लो तो 5 सेकंड। क्यों जी, और ज्यादा लगेगा इतने में चढ़ 5 सेकंड मानो आप। तो राजा जनक जी ने पूछा कि हे अष्टावक्र जी, मेरा कल्याण आप कितनी देर में कर सकते हो। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, जितना समय एक घुड़सवार को घोड़े के ऊपर चढ़ने में लगता है, इतने समय में आपका कल्याण कर सकता हूं। राजा बोले, आप इतनी देर, इतनी कम समय, 5 सेकेंड। हाँ, लेकिन एक शर्त है कि मेरे पास आप 5 सेकेंड के लिए आ जाना, मैं आपका कल्याण कर दूंगा। लेकिन शर्त है कि आप अपने मन को साध करके आना। क्या करके आना? मन को जीत करके आना, कंट्रोल करके आना। यदि आपका मन यहाँ वहां भाग रहा है तो उसे आप कंट्रोल कर लो, महीने भर में, 2 महीने में, साल में, 2 साल में, 10 साल में। और जब कंट्रोल हो जाए तो मेरे पास आ जाना। जिसका मन कंट्रोल हो गया, जिसका मन सध गया,